हेलो स्मार्टीज, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद रितु मैम। क्लास 10th स्टूडेंट का मैथ्स का 10th चैप्टर सर्किल आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 7 और फिर एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, तो देखिए 1 by 1। फर्स्ट, फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 3, all the 3 questions are MCQ based. From a point Q, the length of tangent to a circle is 24 centimeter. Draw a circle. From a point Q, let a point is Q. This point is Q. Then the length of tangent to a circle is 24 centimeter. Draw the tangent from Q point. Just touch the circle at one point and the length of tangent is 24 centimeter. So this distance is 24 centimeter, right? And the distance of Q from the center, that this is center, और यहाँ से हमें distance given है Q point की, that is, yes, this is 25 centimeter. Okay. Now we have to calculate the radius. और कैसे बनाते हैं रेडियस के लिए? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर दो और आपको एक बात पता है क्या? The radius is perpendicular to tangent. Let this point is P. ठीक, हमने एक थ्योरम करी थी, लेंथ ऑफ टेंजेंट, द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 होता है। रेडियस इज MCQ है, लेकिन आप डिटेल में करिए इसको। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, सो एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। OP कैलकुलेट करना है, 90 के अपोजिट OQ हाइपोटेनियस है, इसमें आप मिस्टेक मत करना, कई स्टूडेंट यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस, सो OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, राइट? OQ इज 25 स्क्वायर, OP वी हैव टू फाइंड, PQ 24 स्क्वायर। आगे देखो, मैं बहुत सिंपल मेथड से बता रही हूँ जिससे आपको कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़ेगी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। देखिए बिना कोई रफ कैलकुलेशन करे आंसर आएगा। ये तो हो गया 1, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 49 इक्वल टू OP स्क्वायर और यहाँ से OP आ गया अंडर रूट 49, दैट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक, सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। आपने देखा ना 25 का स्क्वायर करने की जरूरत पड़ी, ना 24 का स्क्वायर करना पड़ा, है ना? तो कहीं भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म आए तो उसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से सॉल्व कर दो। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स ऑफ द सर्किल, ड्रॉ ए सर्किल। नाउ ड्रॉ टू टेंजेंट्स TP एंड TQ। One tangent and another, बिल्कुल टच करते हुए बनाना है। T is the common point, so it will be external point. TP and TQ are two tangent to a circle with center O. This is O center, so that angle POQ. Where is POQ? There it is. And join the point of contact to the center. और कौन सा एंगल गिवन है? देखो ध्यान से, POQ, it is 110. This angle is 110, right? We have to find PTQ. PTQ, this angle. क्या बताया था आपको? Again, radius is perpendicular to tangent. This angle is 90 and this one is also 90. अब क्या समझ में आया कैसे करना चाहिए? यस, TPOQ is a quadrilateral, sum of all angle is 360, right? Angle P equal to angle Q equal to 90 because
बिकॉज यस मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। सो नाउ एंगल T प्लस एंगल P प्लस O प्लस Q इक्वल टू 360. So P is 90, O is 110, Q is 90 इक्वल टू 360. सॉल्व कर दीजिए 360 और ये 180 और ऐड कर दो, ये बन जाएगा 290. ओके एंड इट इज 70. राइट, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. ओके नेक्स्ट, if tangents PA and PB, again draw a circle. Draw the tangents PA and PB. P common है तो P is the external point, right? It is P point and this is A point. Now draw PB again from P point. This is PB. Okay. PA and PB from a point P on a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree. दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल 80 है. ओके आगे देखिए, देन POA ज्वाइन करते हैं A को O पॉइंट से. दिस इज O पॉइंट सेंटर, ठीक है. तो B से ज्वाइन कर दो. फिर एंगल POA, तो POA बनाने के लिए आपको O को भी ज्वाइन करना पड़ेगा P से. कौन सा एंगल आपको निकालना है? POA. देखो ध्यान से, दिस वन. ठीक, MCQ है, समझना ध्यान से. ये एंगल तो आपको पता ही चल गया 90 है. ठीक, एक चीज और समझाऊं यहाँ पे, इन दोनों का सम 90 है, ठीक है ना. सम सॉरी 90 है तो सम इन दोनों का सम 180 है. ठीक, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है, तो इसमें इट मीन्स अपोजिट एंगल्स का सम भी 180 होगा. ये तो फिक्स है 90. ठीक है, तो इन दोनों का सम भी 180 होता है. ये अभी एक क्वेश्चन भी आएगा आपकी एक्सरसाइज में, जिसमें आपको ये प्रूफ करना है कि दोनों का सम दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, मीन्स दोनों का सम 180 होता है. ओके, तो यहाँ देखिए, अब इसको हम कई मेथड से कर सकते हैं. ये 80 तो ये पूरा 100 आ गया. ठीक है, ये 100 आ गया. दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 50. सिंपल. हम इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये 80 है तो इधर ऊपर कितना आ गया? हाफ. 40 90 ASPT से निकाल दो 50. आई बात समझ में? ठीक, देखो मैं यहाँ पूरी कॉन्ग्रुएंसी कर नहीं रही हूँ. ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल यस OBP. MCQ है इसलिए मैं शॉर्ट में कर रही हूँ. अगर ये पूरा सॉल्व करने के लिए आता है तो आप पहले दोनों में कॉन्ग्रुएंसी करेंगे, जैसे हमने प्रूफ करा था थ्योरम 10.2. ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी करेंगे और फिर एंगल, मैं इसको एंगल 1 ले लेती हूँ. So angle 1 equal to angle 2 equal to 80/2. It is 40 degree. ठीक है, 140 आ गया. Let this angle is 3. So angle 1 plus A plus 3 equal to 180 by ASPT. 1 is 40, A is 90. 3 we have to find equal to 180. So 3 equal to 180 minus 130 ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो. इट इज 50 डिग्री. ठीक, सो ऑप्शन इज ए. राइट, नेक्स्ट देखिए, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल. याद है मैंने आपको समझाया भी था, ये सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर जो भी टेंजेंट्स बनेंगी वो पैरेलल होंगी. Again, draw a tangent at the end of the diameter. Okay, we have to prove that
these two tangents are parallel. ठीक, this is O point, that this is P point, this is Q point, और ले लेते हैं R S. ठीक है, आगे समझो. तो पी आर पैरेलल टू क्यू एस वी हैव टू प्रूव. और क्या गिवन है? दिस इज डायमीटर गिवन. ठीक, और इसके एंड पॉइंट्स पर टेंजेंट है. एज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. अब यहाँ देखो, मुझे इन दोनों लाइन को पैरेलल प्रूव करना है. दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करने का क्या ऑप्शन है? आइदर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल और कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल और सम ऑफ को इंटीरियर 180. अगर मैं ये प्रूव कर दूं 1 और 2 एंगल इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल हो जाएगी. ठीक है, अब ये 1 और 2 कितने होंगे? अगेन यस, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, सो 1 इक्वल टू 90 एंड 2 इज ऑल्सो 90. राइट, सो वी गेट एंगल 1 इक्वल टू 2 विच आर कैसे एंगल्स हैं? Alternate interior angles, right? This implies PR is parallel to QS. Simple question. Okay. Next देखिए. Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. क्या समझ में आया क्वेश्चन? देखिए ध्यान से, ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की. ठीक, इस टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. ठीक है, इस टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और हमें ये प्रूव करना है कि ये सेंटर से पास होगा. ठीक है, आई बात समझ में? द परपेंडिकुलर to the tangent passes through the center. अब देखो, A B, this center is O, let this point is B and this is Q. ठीक, let AB is tangent and QP is perpendicular to AB. ये हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मीन्स एंगल 1, दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल टू 90. ठीक है, हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. अब हमें ये प्रूव करना है ये सेंटर से पास होगा. ठीक है, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, अगर QPO ये स्ट्रेट लाइन है तो ये प्रूफ हो गया कि सेंटर से पास होगा. देखो ध्यान से, मैंने क्या करा, Q से P पर परपेंडिकुलर डाला और O से P को ज्वाइन किया. ठीक है, अब देखो दिस एंगल 2, नाउ ज्वाइन OP, देन एंगल 2 इक्वल टू 90. क्यों? रेडियस is perpendicular to tangent, that's why. ठीक है, now angle QPO, it is equal to 1 plus 2 and it is 90 plus 90, 180. This implies QPO is a straight line, right? And this implies perpendicular passes through the center. This implies perpendicular at the point of contact passes through the center. Okay, आया समझ में? ठीक, तो हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. ठीक, एंगल 190 हो गया और रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है तो एंगल 2 भी 90 हो गया. ये पूरा एंगल 180 हो गया. इट मीन्स परपेंडिकुलर पासेस थ्रू द सेंटर. नेक्स्ट देखिए, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए. अगेन ड्रॉ अ सर्किल. राइट, ड्रॉ द टेंजेंट from A point.
Okay, let this point is A. The length of tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center of the circle. क्या समझ में आया? जो वो पॉइंट है वो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है? 5 सेंटीमीटर. This is 5 सेंटीमीटर. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. From the center of the circle is 4 centimeter. ये 4 क्या गिवन है? Yes, length of tangent. This is 4 centimeter. फिर से पढ़ो क्वेश्चन को. यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए. क्या कहा? The length of tangent from a point A. From a point A. A point से length of tangent at a distance of 5 centimeter from the center of the circle. Point A is at a distance of 5 centimeter from the circle. ठीक है. Is 4 centimeter. Length of tangent is 4 centimeter और center से distance उसकी 5 given है. Find the radius of the circle at this point is P. Again very simple. As again radius is perpendicular to tangent, so angle P equal to 90 degree. लगा दो पाइथागोरस थ्योरम. Hypotenuse square. This is hypotenuse OA. It is OP square plus PA square. Right? Put the values. OA is 5 square. OP we have to find. PA is 4 square. 25 minus 4 4 just 16. OP square 9 equal to OP square. This implies OP equal to 3 centimeter. Done. ठीक है. आपको मैंने एक हैबिट डालने को कहा था कि जब भी आप स्क्वायर लें तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइन लगाएं. सिंस यहाँ पर लेंथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसलिए सिर्फ पॉजिटिव साइन ले रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे. टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. जितना समझ में आए डायग्राम बनाते जाओ. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मीन्स जिनका सेंटर सेम हो. ठीक है. सेंटर को सेम कर देते हैं. ओके. आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. आगे क्या कहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल. इसका क्या मीनिंग है पहले ये बताओ. हमें उस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है जो लार्जर के लिए तो कॉर्ड है बट स्मॉलर को टच कर रही है. तो एक ऐसी कॉर्ड ड्रॉ करते हैं जो स्मॉलर को टच करती है, जो स्मॉलर पर टेंजेंट हो. ठीक. लेट दिस इज A and this is B. Right? और ये P पॉइंट पे टच करती है तो P is the point of contact. O is the center. ठीक है. हमें क्या क्या गिवन है? स्मॉलर सर्किल का रेडियस गिवन है और लार्जर सर्किल. दिस वन. दिस इज द रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल. दोनों गिवन है. ठीक. तो ध्यान से क्या क्या 5 and 3. तो obviously this is 5 centimeter larger circle and smaller circle 3 centimeter. Right? Find the length of the chord. इस chord की length निकालनी है. ठीक. अब समझो आगे. यहाँ पर स्मॉलर सर्किल के लिए ये टेंजेंट है तो एंगल कितना हो गया? 90. ठीक. फॉर स्मॉलर सर्किल एंगल OPB इक्वल टू 90 डिग्री. क्यों? अगेन रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. बार बार थोड़े यूज होगी. ठीक है. आगे देखो. अब PB निकालते हैं पहले यहाँ से. कैसे? 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर. ओके. 25 माइनस 9 इक्वल टू PB स्क्वायर. सो PB इक्वल टू कितना आ गया? √16 एंड इट इज 4 सेंटीमीटर. कौन सी डिस्टेंस आई हमारे पास? 4. ये आई 4 सेंटीमीटर. दिस वन इज 4 सेंटीमीटर. PB निकालनी क्या थी हमें? लेंथ ऑफ कॉर्ड. पूरा AB निकालना है. कुछ याद आया? ऐसे कोई थ्योरम पढ़ी है कहीं 9th क्लास में? द परपेंडिकुलर
फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट इट। याद आया? ठीक है, 9th क्लास की थ्योरम है। एज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट इट, दिस इम्प्लाइज AP इक्वल टू PB, और ये टोटल कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। सो दिस इम्प्लाइज AB इक्वल टू 4 + 4 इट इज 8 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? और इसी तरह का एक एग्जाम्पल भी है, वो मैंने इसीलिए इसके साथ लिया है। देखो ध्यान से, प्रूव दैट इन 2 concentric circles the chord of largest circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। ठीक है, जो चीज हमने यहाँ पर यूज की है, ये थ्योरम यूज की है, वही हमें यहाँ पर आगे यूज करनी है। फिर सेम क्वेश्चन था इसलिए मैंने एक साथ लिया है। अगेन ड्रॉ 2 concentric circles, ओके, देन chord of largest circle is the tangent of the smaller circle, right? Let it is A point, this is B point, this is P point, okay? फिर उसी तरह से हमें परपेंडिकुलर शो करना पड़ेगा, because perpendicular from the center bisect the chord। ठीक, अब यहाँ समझो, हमें क्या प्रूफ करना है? AP इक्वल टू PB। ठीक, और ये हमें स्मॉलर सर्किल के लिए टेंजेंट गिवन है। लुक हियर अगेन, OP is perpendicular to AB because radius is perpendicular to tangent, so angle P equal to 90। ठीक, अब जब P 90 हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ से देखो आप, अगेन द परपेंडिकुलर from the center bisect the chord, this implies AP equal to PB। अब समझना मेरी बात ध्यान से, सबसे पहले आपको उसको परपेंडिकुलर प्रूफ करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर क्यों है? बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, दैट्स व्हाई इट इज परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, सो फॉर आउटर सर्किल AP इक्वल टू PB। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, तो अभी ये मैंने कुछ सिंपल क्वेश्चंस करे हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।